हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं पल्लवी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हैप्पीस्ट ब्लेस्ड 777 में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं, आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। आज हम देखने वाले हैं कौन है वो पर्सन जो आपको चुपके से स्टॉक करते हैं, आप पर नज़र रखते हैं और किस मकसद से करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपके सामने दो फाइल्स रखी है, दो टेक्स रखे हैं। उनमें से कोई भी एक टेक को आपको सेलेक्ट करना है और अपनी रीडिंग देखनी है। प्लीज़ सेलेक्ट योर डेक गाइस। आई होप आपने आपके टेक को सेलेक्ट किया होगा। चलिए रीडिंग को शुरू कर देते हैं। जिन्होंने फर्स्ट टेक को सेलेक्ट किया है, एनर्जी ओरेकल टेक को, उनके लिए कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉवर, 6 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, इस रीडिंग में मेजर अरकाना के 2 कार्ड्स आए हैं और बाकी माइनर अरकाना के हैं। फर्स्ट डेक जिन्होंने सेलेक्ट किया है, चलिए उनकी रीडिंग शुरू कर देते हैं। बॉटम में हमें मिला है नाइट ऑफ वैंड्स। चलिए एनर्जीज देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी है, उसके बाद वाटर साइन और एयर साइन की, फायर साइन की एनर्जी यहाँ पे मौजूद नहीं है। गाइस, नंबर्स देख लेते हैं आपके लिए कौन से इम्पोर्टेंट रहेंगे। नंबर 8, नंबर 10, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 16, नंबर 7 और मुझे लगता है नंबर 8 और नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं या फिर रहने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। या फिर जून मंथ और अगस्त मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का। 8 ऑफ कप्स का कार्ड ही बता रहा है कि किसी पर्सन के बिहेवियर से तंग आकर आपने उस पर्सन से दूर जाने का डिसीजन लिया होगा और वहाँ से आप उस पर्सन से मूव ऑन करोगे या दूर जाने की कोशिश आप कर सकते हो या की होगी आपने, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि इस पर्सन से दूर जाने से पहले आपने इस पर्सन से दूर जाने का डिसीजन तो आपने ले लिया, लेकिन इस पर्सन से दूर जाने से पहले आपने एक बार डिसाइड किया कि इस पर्सन से बात की जाए या फिर आपने इस पर्सन से बात करी होगी, ऐसा लग रहा है। अगर नहीं की है तो आप कर सकते हो, लेकिन इस पर्सन ने आप जिस टॉपिक पर इस पर्सन से बात करना चाहते हो उस टॉपिक पर बात करने से आपको मना कर दिया होगा या फिर वो टॉपिक टाल दिया होगा। उस टॉपिक पर बात करने से इस पर्सन ने टाल दिया होगा, ऐसा लग रहा है। या फिर हो सकता है उस वजह से फाइनली आपने डिसीजन ले लिया हो। ऑलरेडी आपने तो डिसीजन ले लिया है, लेकिन फिर भी आपने जो इस पर्सन से दूर जाने का जो डिसीजन ले लिया है उस पर वो डिसीजन इस पर्सन को बता सकते हो या फिर बताने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन ये पर्सन है कि आपकी बात सुनेंगे नहीं या फिर इन्होंने सुनी नहीं होगी, ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है टॉवर का। टॉवर का कार्ड ये बता रहा है फाइनली आपने इस पर्सन से दूर जाने का डिसीजन ले लिया है और वो डिसीजन आपने एक्चुअल में इस पर्सन को करके दिखाया है। इस पर्सन के साथ आप जो भी जिस भी कनेक्शन में थे वो कनेक्शन आपने तोड़ दिया है, उस रिलेशनशिप को आपने ख़त्म कर दिया है, उस कनेक्शन को आपने तोड़ दिया है। उस वजह से ये टॉवर मोमेंट आ सकता है। इस वजह से अचानक से इस पर्सन को झटका लगा, क्योंकि इन्होंने आप इस तरह का बिहेवियर इनके साथ करोगे ये बात सोची नहीं थी या फिर सोची नहीं होगी, ऐसा लग रहा है। तो ये सडन चेंजेस, सडन ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के ज़िंदगी में आने से अचानक जैसे इस पर्सन के लाइफ में भूचाल आ गया, ऐसा इस पर्सन के साथ हो चुका होगा, ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से सेपरेट हुए या फिर दूर गए हुए 7 से 8 महीने का टाइम पीरियड हो सकता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्स का। 6 ऑफ सोर्स का कार्ड ये बता रहा है आपने इस पर्सन का वेट तो किया था,
शायद ये पर्सन रिटर्न आ जाए आपके पास, आपसे माफ़ी मांगे, आपसे बात करे, लेकिन इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। और फाइनली आपने इस पर्सन से मूव ऑन करने का सोचा, और फाइनली मुझे लगता है किसी किसी के लिए ये टाइम पीरियड आपने 6 मंथ पहले इस पर्सन से मूव ऑन किया होगा, या फिर 6 दिन पहले, ऐसा लग रहा है। और किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि जब आप इस पर्सन से मूव ऑन हो चुके होंगे, या फिर आपने मूव ऑन किया होगा, तो वो जून मंथ हो सकता है, ऐसा भी लग रहा है। कार्ड आया है लवर्स का। लवर्स का कार्ड ये बता रहा है आपके और इस पर्सन की नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है, या फिर कांटेक्ट हो भी रहा होगा तो भी बहुत ही कम, और बात भी हो रही है तो बहुत ही कम बात हो रही है आप दोनों के बीच में। जैसे पहले हुआ करती थी वैसी बातें नहीं हो रही है, या फिर नहीं हो पा रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्सन को टालने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। तो अभी फाइनली आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, इनसे इग्नोर कर रहे हो, इनके साथ आपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, आप इनसे मूव ऑन हो चुके हो या फिर मूव ऑन कर रहे हो। तो ये बात इस पर्सन को अभी पसंद नहीं आ रही है। अभी इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। पास्ट में शायद इन्होंने आपकी कोई वैल्यू नहीं की थी, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, तो अभी इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। आपकी इस पर्सन की ज़िंदगी में क्या जगह है, क्या क्यों आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो ये सब अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है, या फिर आ चुका होगा। और ये पर्सन ये भी मानते हैं कि आप जैसा पर्सन ये अगर ढूंढे भी तो इनको नहीं मिल सकता, और ना ही मिलने वाला है। तो अभी इस पर्सन को आपकी याद तो सता रही है, ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आए, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है एट ऑफ पेंटिकल्स का। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है ये पर्सन अब आपको इनकी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। तो अब आपके और इनके कनेक्शन को, रिलेशनशिप को ये सुधारना चाहते हैं, और उसके लिए एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं। जितने एफ़र्ट्स ये लगा सकते हैं उतने ये लगाना चाहते हैं इनकी ओर से। शायद पास्ट में इन्होंने एफ़र्ट्स नहीं लगाए होंगे, ऐसा हो सकता है। और जल्द से जल्द ये पर्सन आपकी ओर आना चाहते हैं, और जो भी सिचुएशन आपके और इनके बीच थी, जो भी सेपरेशन हुआ था, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, और जल्द से जल्द आपकी ओर आना चाहते हैं। तो गाइस, हमें तो ये पता चल गया इस रीडिंग में कि किस मकसद से ये आना चाहते हैं। फिर भी देख लेते हैं किस मकसद से ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, या आना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड ही बता रहा है ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, कि लाइफ में आपको लाना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को इनकी गलतियों का एहसास हो चुका है, इन्होंने क्या गलतियाँ की थी। तो अब ये अपनी इनकी गलतियाँ सुधारना चाहते हैं, आपके और इनके रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और आपको इनके लाइफ में लाने के लिए इनकी तरफ से जितनी कोशिशें इनको करनी चाहिए, या फिर ये कर सकते हैं, उतनी ये कोशिशें करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है। एम्परर का कार्ड ये बता रहा है आपको अपने आप को इस पर्सन के नज़रों में उठाना है। मतलब इस पर्सन को आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको अपनी वैल्यू इस पर्सन को दिखानी है, जतानी है, ताकि इस पर्सन की आंखें खुल जाए कि आप इस पर्सन के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, और साथ में ही दिखाना है कि आप इनके लिए कितने प्रेशियस हो। ऐसा इस पर्सन को आपको दिखाना है, जताना है, ताकि इस पर्सन को इनकी गलतियों का एहसास हो सके, और ये पर्सन लॉयल होकर आपके साथ रहे, या फिर आपको इम्पोर्टेंस दे, आपकी वैल्यू करे, आपकी कदर करे। जब तक आप इस पर्सन से दूर नहीं जाओगे, तब तक ये सब इस पर्सन को समझ में नहीं आएगा
जैसे ही आप इस पर्सन से मूव ऑन करते हो या फिर इनसे दूर जाने की कोशिश करते हो, तो इस पर्सन को इनकी गलतियों का एहसास होगा। तो आगे जाके ये पर्सन इनकी गलतियों की माफ़ी भी आपको मांग सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो गाइस, ये थी रीडिंग कैसे लगी, कौन सी पायल आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे बताइए। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। अब चलते हैं पायल टू की ओर। बॉटम में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। जिन्होंने डेक 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, 10 ऑफ कप्स और सन का कार्ड जो रिवर्स में आया है। इस रीडिंग में गाइस हमको 3 कार्ड जो है वो मेजर अरकाना के मिल चुके हैं और 3 कार्ड जो है वो माइनर अरकाना के। जिन्होंने डेक 2 सेलेक्ट किया है, चलिए उनकी रीडिंग शुरू कर देते हैं। एनर्जीज देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले यहाँ पे अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन और फायर साइन की एनर्जी अवेलेबल है। नंबर्स देख लेते हैं आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 19, नंबर 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। साथ में नंबर 8 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, या फिर नंबर 3 और नंबर 4 ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी इस पर्सन के साथ मुलाकात हो चुकी है, आप इस पर्सन को जानते हैं और मुझे लगता है कि मैरिज से रिलेटेड इस पर्सन का प्रपोजल आपको मिला है और मैरिज से रिलेटेड इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात भी हो चुकी है या फिर हो सकती है। और उससे रिलेटेड आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए आप सोच सकते हो इस पर्सन के बारे में और ये पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और आप दोनों के बीच बातचीत हो रही है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। किसी किसी के लिए हो सकता है ये मैसेज। नेक्स्ट कार्ड आया है हेरोफेंट का। हेरोफेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आपके घर वाले और इस पर्सन के घर वाले किसी पंडित से बात कर सकते हैं या फिर किसी एक्सपर्ट से किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, जो आपके और इनकी शादी के बारे में पता कर सके कि आपका और इनका फ्यूचर एक साथ है भी या नहीं। आपकी और इनकी कुंडली मिला के देखने की भी कोशिश कर सकते हैं कि जो भी गुण जो होते हैं वो जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं। तो मुझे लगता है आप दोनों के 28 गुण जो होंगे वो जुड़ चुके होंगे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन और इनके घर वाले इस बात पर सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि आप दोनों के सिर्फ 26 या फिर 28 ही गुण मिल सकते हैं, या ऐसा लग रहा है या फिर मिलने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स का। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि इस पर्सन की ओर, ये पर्सन या फिर इस पर्सन की ओर से इस पर्सन के घर वाले आपके यहाँ मैसेज भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके और इस पर्सन के जो भी कुंडली मिलान जो किया है उसमें सिर्फ 26 या 28 ही गुणों का मिलन हो चुका है। तो इस बात से ये ना ये पर्सन और ना ही इनके घर वाले सेटिस्फाइड है। तो ये बात तो आपके और इस पर्सन की बात यहीं पे रोक देते हैं, इसे आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो इस तरीके का मैसेज इस पर्सन की ओर से भेजा जा सकता है। ये पर्सन नहीं भेजेंगे, इनके घर वाले भेज सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और आपसे और आपके रिश्ते से ये दूर जाने की या फिर कहीं किसी और प्रपोजल की तरफ जाने की ये कोशिश कर सकते हैं या करने वाले हैं या फिर इन्होंने की होगी, ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है हर्मिट का। हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है इस पर्सन की ओर से मैसेज आने के बाद आपकी और इस पर्सन की बातचीत होना एक दूसरे के साथ बंद हो सकती है या बंद हो जाएगी, और किसी किसी के लिए बंद हो चुकी होगी ऑलरेडी 1 मंथ पहले, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। हर्मिट का कार्ड यही से बता रहा है कि ये पर्सन आपके और इनका रिश्ता कैसे आगे बढ़ाया जाए या फिर आपके और इनके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है, ब्लॉकेजेस है या जो भी गुण मिलन नहीं हो रहे हैं, तो कैसे उससे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, रास्ते ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी और इनकी शादी हो जाए, इसीलिए ऐसा यहाँ पे लग रहा है। कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का। 10 ऑफ कप्स का कार्ड ही बता रहा है
कि ये पर्सन इनके घर वालों से बात कर सकते हैं आपके बारे में, आपको लेकर, कि आपके कुंडली मिलन में जितने भी गुण जुड़ते हैं उस पर ही काम करते हैं, उसको ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस पर्सन को आप पसंद आए हो और पता नहीं आगे चल के आप जैसा पर्सन इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर गुण भी जुड़ गए लेकिन वो पर्सन, अगर इन्होंने किसी और पर्सन के बारे में सोचा या कि फिर किसी और पर्सन की तरफ ये गए तो उनके साथ इस पर्सन के गुण भी जुड़ गए, तो वो पर्सन इस पर्सन को पसंद ही आएगा या फिर पसंद ही आएगी, इसकी क्या गारंटी है। इससे अच्छा है कि जो पर्सन नज़रों के सामने है, थोड़े बहुत 19-20 हो गया है गुणों को लेकर, तो वो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं और इसी पसंद को फाइनल करके इसी पसंद के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसा ये पसंद इनके घर वालों को बोल सकते हैं, तब जाके मुझे लगता है कि इस पसंद के कहने पर इनके घर वाले इनकी बात मान सकते हैं। और मुझे लगता है आपके यहाँ पे इनके शादी का प्रपोज़ल या फिर इनकी तरफ से ये पर्सन आपके साथ शादी करने के लिए रेडी है, राज़ी है, ये बात ये इस पर्सन के घर वाले के यहाँ पे हम ऐसा मैसेज भेज सकते हैं या फिर फ़ोन करके बता सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है सन का, जो कि रिवर्स में है। सन का कार्ड ये बता रहा है जैसे ही इस पर्सन की ओर से मैसेज आता है या फिर कॉल आता है आपके यहाँ पे, ये पर्सन आपके साथ शादी करने के लिए रेडी है, तो आपके घर वाले इस पर्सन का प्रपोज़ल रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर कर दिया होगा, क्योंकि पहले इस पर्सन के घर वालों ने आपके साथ इनका रिश्ता करने में या फिर रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए मना कर दिया था। तो अब आपके घर वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको लगेगा, आपके घर वाले इनको मुंह पर ही बोल देंगे कि आपको कोई और पर्सन मिला नहीं, इसलिए आप फिर घूम फिर के वापस आ गए और फिर कुछ प्रॉब्लम्स निकाली। तो इससे अच्छा है कि हम यहीं पे रुकते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपके और इस पर्सन इनके रिश्ते को लेकर एफ़र्ट्स लगा सकते हैं और आपके घर के बड़े लोगों से, बड़े बुज़ुर्ग के साथ बात कर सकते हैं। एक नया तरीका अपना के आपकी तरफ आ सकते हैं या आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं ये पर्सन किस मकसद से आपको स्टॉक कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है ये आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं और इसीलिए ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं या स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं डिवाइन की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है। किंग ऑफ हैंड्स का कार्ड ही बता रहा है ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं या फिर स्टॉक किया होगा इन्होंने, और ये पर्सन आप पर नज़रें बनाए हुए हैं, आपकी तरफ इनको आना है, आपसे शादी करनी है, तो इसलिए ये अभी आपको स्टॉक कर रहे हैं और आप पर ध्यान रखे हुए हैं। जैसे ही इनको चांस मिलता है वैसे ही तुरंत ये आपकी तरफ आ सकते हैं और आना चाहते हैं। तो गाइस ये थी रीडिंग कैसी लगी, कौन सी फाइल आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे बताइए। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।